तो चलो प्यारे बच्चे, इस वाले सवाल को देखो। ये एक 2023 में आया हुआ है, एसएचएम का क्वेश्चन है और हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। कहता है एक एक्सटी ग्राफ है। एक्सटी ग्राफ मतलब डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ आपको यहाँ पे दिया हुआ है। ये वाली जो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, ऐसे ऐसे पार्टिकल यूँ चल रहा है। तो कहता है सिंपल हार्मोनिक मोशन। कहता है एक्सलेशन ऑफ द पार्टिकल जब समय दो हुआ होगा, टाइम 2 सेकेंड, टाइम 2 सेकेंड यहाँ पर, दिस इज द टाइम 2 सेकेंड। तो जब ये ग्राफ कुछ ऐसा है, जब ये ग्राफ कुछ ऐसा है, ठीक ना, तो 2 सेकेंड यहाँ है, 2 सेकेंड यहाँ पे इस पॉइंट, मतलब ग्राफ के इस पॉइंट पी पॉइंट का एक्सलेशन हमें निकालना है। तो एक्सलेशन कैसे निकालते हैं, बेसिक डिफिनेशन क्या है, देखो पहला है, बेसिक से एक बार मैं करता हूँ। मेथड फर्स्ट है कि डिस्प्लेसमेंट एक्स इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, और यहाँ से ओमेगा की जो वैल्यू होती है सबको पता है 2 पाई अपन टाइम पीरियड होता है। तो एक्स यहाँ से डिस्प्लेसमेंट इतना है तो वेलोसिटी आ जाएगी डी एक्स ओवर डी टी। एक बार इसका डेरिवेटिव लो, तो इसका एक बार डेरिवेटिव लोगे तो ए और साइन ओमेगा टी का डेरिवेटिव यहाँ से कॉस ओमेगा टी। और लेकिन चेन रूल भी लगेगा, ये जो ओमेगा टी है ये भी टाइम के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव होगा, तो ओमेगा टी का डेरिवेटिव टाइम के रिस्पेक्ट में ओमेगा। तो फाइनली जो वेलोसिटी होगी वो ये होगी। अभी हमें ये क्या था, ये डिस्प्लेसमेंट था और ये वेलोसिटी है। अब एक्सलेशन चाहिए, तो एक बार ये जो वेलोसिटी है इसका एक बार और डेरिवेटिव लोगे तो एक्सलेशन ये क्या होगा, डी वी ओवर डी टी, या डिस्प्लेसमेंट का 2 बार डेरिवेटिव हो चुका होगा। तो अगर इसका आप डेरिवेटिव लोगे तो इसका डेरिवेटिव लोगे तो कॉस का कितना आ जाएगा, साइन कॉस का आ जाएगा, कॉस का डेरिवेटिव आ जाएगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी। लेकिन ओमेगा टी का भी तो डेरिवेटिव होगा, डी ओवर डी टी, यहाँ से ओमेगा टी चेन रूल, तो ये आ जाएगा ए ओमेगा था ही, एक ओमेगा ए वाला, तो ओमेगा स्क्वायर और कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन, ठीक ना। तो ये इसका मैं डिफरेंशिएशन कर लिया, तो ये आ गया एक्सलेशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। दिस इज द एक्सलेशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम किसी भी वक्त। अब समय हमें क्या चाहिए, एक्सलेशन तब चाहिए जब समय 2 सेकेंड है, तो इसमें 2 सेकेंड रख दो भाई। तो इसमें 2 सेकेंड रखोगे तो एक्स एम्पलीट्यूड, यहाँ देखो एम्पलीट्यूड क्या होता है, एम्पलीट्यूड ये वाली जो मैक्सिमम वैल्यू है ये वाली एम्पलीट्यूड जो कि 1 दिया हुआ है, तो एम्पलीट्यूड यहाँ से रखोगे तो एम्पलीट्यूड यहाँ से 1 आ जाएगा और यहाँ से ओमेगा 2 पाई टी का होल स्क्वायर साइन 2 पाई टी और टाइम टी। तो यहाँ से 4 पाई स्क्वायर टाइम टी की वैल्यू कितनी है, पूरा टाइम पीरियड कितना है, पूरा टाइम पीरियड एक साइकिल में लगा हुआ टाइम जो कि यहाँ से 8 सेकेंड है, टी ये वाली टी इज इक्वल टू 8 सेकेंड, ठीक ना। तो टी इज इक्वल टू 8 सेकेंड इसका टाइम पीरियड है। तो अगर 8 सेकेंड यहाँ से टाइम पीरियड है तो 8 का यहाँ से स्क्वायर 8 मल्टी साइन, और यहाँ टाइम पीरियड 2 और ओमेगा की वैल्यू 2। तो जब इसको रखोगे तो ये 4 और ये आ जाएगा 2, मतलब ये पाई/2। तो ये पूरा 1 चला गया पाई/2, तो यहाँ से ये आ जाएगा 2 टाइम्स, तो पाई² 16 मीटर पर सेकेंड इसका एक्सलेशन आ जाएगा। आई होप कि आपको ये बात समझ में आया होगा। लेकिन मैं एक थर्ड ऑप्शन यहाँ से सही है, मैं एक शॉर्टकट तरीका बताता हूँ। देखो शॉर्टकट स्मार्ट तरीका, इतना करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप सबको पता है, अगर ये बॉडी डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है या वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, तो इस पर हर एक पार्टिकल जो होता है, हर एक पार्टिकल, लाखों पार्टिकल ये ऐसे इधर को जाएंगे, ठीक है ना, ये सारे इधर को जाएंगे और इनकी वेलोसिटी इधर की होगी, ठीक है ना, ये वाली किसी भी वक्त। तो इसको मीन पोजीशन मान के इस लाइन को मीन पोजीशन मान के इसी पे अप एंड डाउन मोशन करते हैं। तो किसी एक पार्टिकल को जब सोचोगे तो जब वो एक्सट्रीम पोजीशन पे है यहाँ पर, तो आप एसएचएम में पढ़े होगे, एसएचएम में आप पढ़े होगे कि अगर एक पार्टिकल अप एंड डाउन ऐसे मोशन कर तो एक्सट्रीम पोजीशन पे यहाँ पे एक्सलेशन एसएचएम का होता है और वो मैक्सिमम होता है, उसकी वैल्यू ए माइनस ओमेगा स्क्वायर होती है और वेलोसिटी उसकी 0 होती है, स्पीड 0 होता है टॉप पॉइंट पे। उसी हाल वैसे यहाँ भी है, इस पॉइंट पे कभी यहाँ आएगी और वैसे। बात आ गई समझ में। तो जो ये पॉइंट लाई कर रहा है, ये जो टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे, टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड पर आई, वो एक्सट्रीम पोजीशन पे है। तो यहाँ पर एक्सलेशन मैक्सिमम होगा एसएचएम करने वाले पार्टिकल की, और वो होगी ए ओमेगा स्क्वायर। एम्पलीट्यूड यहाँ से रख दो, ये एम्पलीट्यूड 1 है और ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई टी का होल स्क्वायर कर दोगे तो 2 पाई यहाँ से टी टाइम पीरियड है, तो टी टाइम पीरियड कितना है 8 है।
तो टी का स्क्वायर है टाइम पीरियड टी, मतलब यहाँ से माइनस पाई स्क्वायर 16। तो कुल मिला के अगर तुम सॉल्व करोगे तो ये मेथड ज़्यादा अच्छा है और आसान है, लेकिन इसके लिए तुम्हें ये बात पता होना चाहिए कि इस मीन पोजीशन के अराउंड ऐसे सारे अप एंड डाउन मोशन करते रहते हैं, सारे पार्टिकल अप एंड डाउन मोशन करते रहते हैं, ठीक है ना। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।